हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? पवन, संकल्प, आर्यन, पिंकी, श्रेयस, धीरज, करण, फरीदा, भावना, प्रशांत, आरती, RWA, शर्मा जी, अंशुल, एंटरटेनमेंट, आरती मीना, सर्वशक्तिमान, सधाना, दक्ष ठाकुर, ललित कुमार, रविन यादव, अमित कुमार मिश्रा, नीरज कुमार, अंजू गैंगवार, प्रशांत मलिक, यश मिश्रा, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है लैसे और मैसे। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा। तो कल मैंने आप लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन बताई आप लोगों को कि लैसे क्या होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए उसे लैसे कहा जाता है। मैसे क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे उसे मैसे कहा जाता है। तो मैंने लैसे भी निकालने का तरीका आप लोगों को कल बताया था, मैसे भी निकालने का तरीका बताया था बेटा। एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार तरीके आप लोगों को बताए थे। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक ही तरीके से हम लोग मैसे निकाल रहे हो। हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए कि इसमें जो मैसे निकालना है वो कौन से तरीके से निकालना है। क्या मैं इस पर डिफरेंस मेथड लगा सकता हूं? क्या मैं इसमें कॉमन लेने वाला मेथड लगा सकता हूं, या फिर मुझे इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना होगा? तो ये दोस्त आपको अपने एंड पर डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से जो है वो आंसर जो है वो जल्दी आएगा। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। आज बात करते हैं मेरे साथी कुछ बेसिक सी चीजों की बात करते हैं। वो बेसिक सी चीजें कौन सी हैं, उन बेसिक सी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लो आप लोगों से ये कहा गया कि दो संख्याएं हैं, उनका मैसेज जो है वो 6 है। ध्यान से सुनना, दो संख्याएं हैं, उनका मैसेज जो है वो 6 है। तो इसका मतलब क्या है? यानी वो जो दो संख्याएं हैं उनको विभाजित करने वाली, उनको डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या 6 है। यही तो हुआ इसका मतलब। यानी अगर उसने दो संख्याओं का मैसेज जो है वो 6 दिया है और मुझे जो है वो संख्याएं माननी है, तो पहली संख्या दोस्त मैं मानूंगा 6A हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 6B हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे दो संख्याएं माननी है जिनका मैसेज जो है वो 6 होगा, तो वो संख्या, पहली संख्या 6A मान लेता हूं और दूसरी संख्या जो है वो 6B मान लेता हूं। मेरे दोस्त आप थोड़ा सा सोच के बताओ, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगी? तो आप कहेंगे 6 इसको भी डिवाइड कर देगा, 6 इसको भी डिवाइड कर देगा, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो 6 होगी। ठीक है भाई। अगर मैंने आपसे कहा ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसेज जो है वो 13 हो, तो मेरे दोस्त आप कहोगे जी पहली संख्या 13A हो जाएगी और दूसरी संख्या जो है वो 13B हो जाएगी। तो क्या वो दोनों संख्याएं आप लोग मान लेंगे? एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसी दो संख्या मैंने आपसे कही कि जिनका मैसेज 7 हो, तो आपने कहा पहली संख्या 7A होगी और दूसरी संख्या जो है वो 7B होगी। मैसेज कितना दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे 7 दिखाई दे रहा है। अगर मैं लैसे की बात करता हूं, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट का एलसीएम निकालोगे तो आप कहोगे 7 और 7 का एलसीएम 7 होता है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। मान लो मैंने आपसे कहा 3 और 4 का एलसीएम निकालना है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। यानी अगर दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, दो को प्राइम नंबर हैं, तो हमेशा को प्राइम हो चाहे प्राइम हो, उनका एलसीएम जो होता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा
कि एक संख्या 5 है, एक संख्या 7 है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। मैंने कहा एक संख्या 5 है, एक संख्या 6 है, क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों सहभाज्य संख्या है, और जब दोनों सहभाज्य संख्या होती हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं बेटा यहां इस तरफ लेके आ रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम आप लोगों को निकालना है, तो आप कहेंगे 7 और 7 का एलसीएम 7 आएगा, लेकिन ए और बी दोनों डिफरेंट संख्या हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आ जाएगा। इस वजह से इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मैंने 7 ए बी लिखा है। ठीक है, अच्छा मैं कुछ संख्या आपके सामने दे रहा हूं। मैंने आप लोगों से कहा 8a दिया हुआ है, यहां पे 10a दिया हुआ है, और यहां पे 12b दिया हुआ है। आप इन तीनों संख्याओं का मुझे एलसीएम बताएंगे क्या होगा? बेटा क्राइम नंबर नहीं होता, को प्राइम नंबर होता है। वो क्राइम नंबर कहां से पढ़ के आए हो? कैसे पाकिस्तान से ही पढ़ के आए हो? 8a, 10a और 12a, 12b, इन तीनों का बेटा मुझे क्या निकालना है? इन तीनों का मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट का एलसीएम निकालेंगे। तो आपने कहा जी 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। अगर मैं आपसे 8, 10, 12 का एलसीएम निकालने के लिए कहूं तो आप कहेंगे दो कॉमन आ जाएगा, यहां 4 बचेगा, यहां 5 बचेगा, यहां 6 बच जाएगा। 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कटेगी वो 12 हो जाएगी, और 12 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 12 और 5 का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होगा, तो 12 पंजे 60 दूनी 120 आ जाएगा। यानी जब आपने इस कांस्टेंट पार्ट का एलसीएम निकाला तो 120 आ गया। इन दोनों का एलसीएम ए आएगा, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं कि 120 ए बी इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। ये छोटी बात जरूर नजर आ रही है, लेकिन जब ये क्वेश्चन के अंदर यूज होगी तो दोस्त बहुत बड़ी बात आप लोगों को लगने वाली है। अभी थोड़ी देर में आप लोग ये कहेंगे कि ये कैसे आ गया, इसलिए बच्चा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हाँ ये ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है देखिए भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या है चीजें आगे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो उसने दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। मान लो उसने दो संख्याओं का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, उनका रेशो जो है a और b का रेशो 2:3 है, और इनका जो मैस है आप लोगों को दिया हुआ है, एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ है, वो आप लोगों को 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा होता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, या इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, या इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। बेटा मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, वैसे क्लास तो होनी चाहिए, क्लास तो होनी चाहिए। अभी शायद हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत हो, थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं घर से क्लास ले रहा हूं और मुझे अभी पता नहीं है। क्लास तो होगी क्योंकि शेड्यूल भी थी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, हो सकता है वो क्लास हो गई हो, स्टार्ट हो गई हो, एक बार देख लो। ठीक है, दीपक भाटी सर की। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर में से 5 दिया हुआ है तो इस में से का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे। तो कभी भी में से आप लोगों को 5 दिया हुआ है तो में से की गुणा अगर आप रेशो में कर देते हैं, ध्यान देना, में से की गुणा अगर आप रेशो में कर देते हैं तो आपके पास संख्या निकल के आ जाएंगी। 5 की गुणा 2 में करिए, क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। 5 की गुणा 3 में करिए, क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। तो अगर मैं दोनों संख्याएं आप लोगों से पूछूं तो वो ये दोनों संख्याएं ये हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना, जब भी आप लोगों को रेशो दिया हुआ हो तो रेशो में अगर आप लोग एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने जो है वो संख्या निकल के आ जाएंगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कल तक मुझे क्वेश्चन बताइए बेटा, कल हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख गए थे और मैंने एक क्वेश्चन जो है 21वां क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था बेटा। एक बार मुझे फटाफट से इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चों ने तो कमेंट बॉक्स में दे दिया था, कुछ बच्चों ने नहीं दिया था, तो उसे ध्यान से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है बेटा, 5 वो मैंने माना है। अभी क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन को चुनें। सबसे पहला टास्क होता है कि बेटा यहां देखें कि गलत लिखा हुआ है या सही कथन को चुनना है। तो यहां हमें गलत कथन को चुनना है, यानी क्वेश्चन के अंदर 3 कथन बिल्कुल ठीक दिए होंगे, एक कथन जो है वो बिल्कुल गलत दिया होगा, उसको ही हमें चुनना है। ठीक है। 2 सम संख्याएं असहभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मैंने पहली सम संख्या 4 ले ली, दूसरी सम संख्या 6 ले ली। क्या 2 सम संख्याएं कभी कोप्राइम नंबर हो सकती हैं? कोप्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आ सके। बेटा यहां से तो 2 कॉमन आ सकता है, तो हमेशा 2 सम संख्याओं के अंदर से कम 2 तो कॉमन आ ही सकता है, तो वो कोप्राइम तो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ए ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यही गलत है। आगे भी पढ़ लेते हैं। 2 असहभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर 2 कोप्राइम नंबर है तो उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो HCF 1 कहलाएगा। इसका मतलब ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। हमने गलत को चुनना है, गलत हम चुन चुके हैं। हम चारों ऑप्शन एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि चारों ऑप्शन में एक्चुअल में दिया क्या गया है। ठीक है, देखिए 2 असहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमेशा उनका गुणनफल होता है, आज ही बताया है। अगर कोई 2 संख्याएं आपके पास ऐसी हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मान लो ये दोनों संख्याएं हैं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमेशा एलसीएम होगा। मान लो ये 2 संख्याएं आपके सामने हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमेशा एलसीएम होगा। तो यदि आपके सामने 2 प्राइम नंबर हैं या फिर 2 कोप्राइम नंबर हैं, तो हमेशा उनका एलसीएम जो होता है उनका गुणनफल होता है। ठीक है भाई, तो ये भी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां देखिए, एक प्रत्येक अभाज्य संख्या के साथ असहभाज्य संख्या युग्म बनाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक तो हर एक के साथ बना लेगा, एक तो हर एक के साथ बना लेगा, तो बेटा ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हमने गलत को चुनना था, हमने गलत को चुनना था। वो गलत कौन सी है मेरे साथी? वो गलत जो है मेरे दोस्त ये है। ठीक है भाई, चलिए इससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूं। बात करते हैं रेशो के, जो आप लोगों को फ्रैक्शन में दिए हो, इसका आप लोग आराम से निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग निकालते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। कभी भी आप लोगों को भिन्न दी हुई हो तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे किसी भी फ्रैक्शन का, तो भिन्नों का लैसे और मैसे कैसे निकालते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास जो है वो संख्याएं हैं, A/B पहली संख्या है, दूसरी संख्या आप लोगों को दी हुई है C/D, तीसरी संख्या है E/F और चौथी संख्या है G/H। ये 4 फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है। दोस्त ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 4 फ्रैक्शन आप लोगों को सामने दी हुई है। फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। वो आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछता है तो आप लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहली कंडीशन होती है एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ये सरलतम रूप में होनी चाहिए। यानी कि अगर काट सकते हो तो काट लो। जैसे मान लो ये वाली भिन्न जो है वो 14/16 दी हुई है, तो इसे काट के पहले 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 8 बार, तब तक काटते रहो जब तक ये पूरी ना कट जाए। तो बेटा सबसे पहले ये सारी भिन्न जो होनी चाहिए, ये सारी जो फ्रैक्शन होनी चाहिए, ये किसमें होनी चाहिए? ये बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, सरलतम रूप में होनी चाहिए। ऐसे नहीं मानेगा तो, है ना।
सुबह सुबह माँ बाप ने छोड़ दिया, जा बेटा जा अपना जीवन बर्बाद कर और हमारा भी जीवन जो आगे का बचा हुआ है उसे बर्बाद कर। कौन है स्मार्ट बॉय? कोमल स्वामी। जा बेटा स्वामी। चलिए सुनिएगा बेटा ध्यान से। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग मतलब उसे कन्वर्ट कर चुके हो। अब आप लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। और दूसरे केस में आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो जब बात एलसीएम की होगी, जब बात एलसीएम की होगी, जो चीज आप लोगों को निकालने के लिए बोला गया है आप न्यूमरेटर का वही निकाल दो। एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है तो एलसीएम निकाल दो। किसका? अंशों का। न्यूमरेटर का जो है वो एलसीएम निकाल दो बेटा। न्यूमरेटर यहां क्या है? ए है, यहां क्या है? सी है, यहां क्या है? ई है, और यहां क्या है? जी है। इनका एलसीएम निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। तो ये जो आएगा ये सभी फ्रैक्शन का बेटा क्या आ जाएगा? एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है। हाँ अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ कैसे निकलता है? हमसे क्या पूछा गया है? तो आप कहोगे अब एचसीएफ पूछा गया है। अगर हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। अगर ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे मेरे दोस्त और नीचे वाली संख्याओं का फिर एलसीएम निकाल दोगे तो आपके सामने फ्रैक्शन का क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन का एचसीएफ आ जाएगा। यानी कहने का ओवरऑल मतलब यह है कि अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो, फिर नीचे वाली संख्याओं का दूसरा निकाल दो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से क्या कहा कि यहां दिया हुआ है 2/7, यहां क्या दिया हुआ है? 4/3, यहां क्या दिया हुआ है? 6/9, 6/9 ले लेते हैं, और यहां क्या दिया हुआ है? 5/3। ये 4 फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है, ये 4 फ्रैक्शन आप लोगों के लिए दी हुई है। मैंने आपसे पूछा मेरे दोस्त एलसीएम क्या होगा, तो आप सबसे पहले ये देखो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है क्या। तो आपने कहा ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन ये नहीं लिखी हुई है तो इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लो। तो यहां क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ जाएगा। और यहां क्या है? 5/3, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सारी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अब आप लोगों को एलसीएम निकालना है ना, तो जो चीज निकालनी हो ऊपर वाली की वही निकाल दो। एलसीएम निकाल दो किस किस का? 2 का निकाल दो, 4 का निकाल दो, 2 का निकाल दो और 5 का निकाल दो। और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे मेरे दोस्त? एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है भाई, वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे 2, 4 और 2 का एलसीएम तो 4 आएगा। इन तीनों से कटने वाली संख्या 4 है, और 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहेंगे वो 1 है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम जो है वो 20/1 आएगा। जो बच्चे 60/1 आंसर दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदला है, उन्होंने इसे सरलतम रूप में नहीं बदला है। इस वजह से उनका जो आंसर आया है वो 60/1 आया होगा, जो बिल्कुल गलत है। इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 20/1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब इसी का बेटा एचसीएफ निकाल के बता दो, एचसीएफ कितना होगा। इसी क्वेश्चन का एचसीएफ आप लोग निकाल के बताएंगे कि क्या होगा। तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे मेरे साथी? आप कहेंगे एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ही निकाल दो, में से ही मेरे दोस्त निकाल दोगे। और नीचे वाली संख्याओं का दोस्त क्या निकाल दोगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दोगे। 7, 3, 3, 3, इसका एलसीएम आप लोग निकाल दोगे। निकालिए फटाफट।
अगर मैं आपसे पूछूं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो आप कहोगे इन चारों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 1 होगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे 7 और इन तीनों का एलसीएम 3 आएगा, 7 तिया 21 आ जाएगा। क्या इसका एचसीएफ जो आने वाला है वो 1/21 आने वाला है? मेरी बात समझ में आ गई? तो एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज तो नहीं होंगे। क्वेश्चन के लिए कि आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं तो दिल से स्वागत किया जाए। अगर क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं तो बेटा एक बार दिल से स्वागत किया जाए। हम लोग भिन्नों के एक बार क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। फटाफट से मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि 3/4, 7/8 और 13/14 का मैसे निकालना है। मैसे यानी एचसीएफ निकालना है। जो निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो। 3, 7, 13 का मैसे निकाल दो और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकाल दोगे? एलसीएम निकाल दोगे। क्या बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में थी? 3/4 नहीं कटेगा, 7/8 बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें दी हुई है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, तो आप कहोगे 1 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, क्या 2 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 7 बचेगा। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम तो 4 हो जाएगा। 2 और 4 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 4, और 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों का गुणनफल 4 7 28 इसका एलसीएम आएगा, और 28 दूनी क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 1/56 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? जल्दी से बताएंगे। ये फाइंड आउट भी नहीं है, ये कल की ही सीट है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई है। ये फाइंड आउट भी नहीं है। द एचसीएफ ऑफ ये इन चारों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या होगा बेटा बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? ये 4 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। एक 11/25 दी हुई है, एक दी हुई है बेटा 9/20, कट नहीं सकती, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 16/15 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और 10/33 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों से पूछा क्या है? एचसीएफ पूछा है। जो पूछा जाए ऊपर वाली संख्याओं का वही निकाल दो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दो। 25, 20, 15 और 33। बेटा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों को डिवाइड कर दे, तो ये तो पूरी दुनिया बता दे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 1 होगी, क्योंकि एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो चारों को डिवाइड कर पाए। अब सवाल उठता है इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? मेरे दोस्त बस एक छोटी सी बात आप लोगों को समझनी है। इसका एलसीएम जो है बहुत तेजी से अपने 4th क्लास वाले तरीके से बहुत तेजी से आप लोगों को निकाल देना है। आपने कहा होगा 5 पंजे 25 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 तिया 15 होगा, 33 जो है वो नहीं कटेगा। फिर आपने 3 से काटा होगा, 3 एकम 3 होगा, 3 से काटोगे 11 बार कटेगा। बेटा यहां क्या कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहोगे कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम आएगा? 11 चौक 44 और 44 पंजे 220 होते हैं। 220 तिया 660 होते हैं, और 660 की गुणा 5 में कर दोगे तो एलसीएम आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो बेटा जवाब क्या होगा? 5 0 0, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हो जाएंगे। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए होने चाहिए क्योंकि बेटा कोई भी भिन्न आप लोगों को दी है, मान लो ये दी हुई है 7/21, तो ये एग्जैक्टली आंसर नहीं है। एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा वो 1/3 होगा। फ्रैक्शन की पहली डेफिनेशन ये होती है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, वो सरलतम रूप में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, फटाफट बताइए। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है 12 अक्टूबर 2022 में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई साहब इनका एलसीएम बता दीजिए। तो क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो जो पूछा है ऊपर वाली संख्याओं का वही निकालो। 2, 6, 5 का एलसीएम निकालना होगा और नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो आप कहेंगे 2 और 6 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 6 होगी और 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आ जाएगा। आएगा या नहीं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे भाई साहब कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं है उसका एक है, जिसका कोई नहीं है उसका क्या है? उसका एक है। तो आप उसका एचसीएफ जो है वो 1 लिख देंगे। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, पहले देख लेना सिंपलेस्ट फॉर्म में सारी होनी चाहिए भाई सब। आंसर बदल जाएगा अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं की। फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, यानी इन संख्याओं का एलसीएम आप लोगों के एलसीएम आप लोगों को बताना है बेटा। जो आपसे पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है वही आप ऊपर वाली संख्याओं का निकाल दो। आपसे एलसीएम पूछा गया है तो आप एलसीएम निकाल दो। पहले देख लो सब छोटा है ना। 1/6, 7/27, 5/9, 4/15, 8/3 सब कुछ छोटे फॉर्म में है। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना। ऊपर वाली संख्याओं का आप लोग एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का मेरे दोस्त एलसीएम इन सभी संख्याओं का निकालना है। नीचे वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। किस किस का? 6 का निकालना है, 27 का निकालना है, 9 का निकालना है, 15 का निकालना है और 3 का निकालना है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए। तो अब देखना, बहुत प्यार से देखना, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। 4 और 8 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 8 होगी। 8 होगी, 8 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 पंजे 40 हो जाएगा। 40 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 40 सत्ते 280 हो जाएगा। बात क्लियर हुई या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बात क्लियर हो गई। अब यहां देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सब से डिवाइड हो जाए, जो इन सब को डिवाइड कर दो। तो अंतर देख लो, अंतर किसमें कम है? तो आपने कहा 9 और 6 में 3 का अंतर है। या तो 3 ही इसका में से होगा या उसका कोई फैक्टर में से होगा। तो 3 से जब ये सभी संख्याएं कट रही हैं तो इसका में से क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? 280/3 इज द राइट आंसर। 280/3 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है, पर कितनी बात समझ में आ जाए, हम लोग क्लास को लाइक करने वाले नहीं हैं। आप लोगों के साथ हूं मैं, बिल्कुल भी लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी ही आप लोगों के बात समझ में आ जाए, कितना ही आप लोगों को अच्छा पढ़ा लिया जाए, लेकिन आप लोगों को लाइक नहीं करना है क्लास को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ध्यान से, हमारे पास नंबर दिए होंगे तो नंबर का हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। बहुत शानदार। हम लोगों को फ्रैक्शन दी होगी तो फ्रैक्शन का हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। बहुत शानदार। लेकिन अगर हम लोगों को कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? तो समझेंगे क्वेश्चन को। जैसे मैंने आपके सामने कहा ए एक संख्या है, मुझे दिया हुआ है ए क्यूब, मुझे दिया हुआ है ए की वैल्यू जो दी हुई है एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 5 इंटू जेड की पावर 9 इंटू आर की पावर जो है वो 12 दी हुई है। ठीक है, एक बी मेरे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मुझे कहा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 9 इंटू जेड की पावर 2 इंटू आर की पावर 8 कहा हुआ है। एक सी मेरे पास एक्सप्रेशन कहा हुआ है जिसमें x इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड इंटू आर की पावर 3। ये 3 एक्सप्रेशन मुझे ऐसे ही रैंडमली दिए हुए हैं। 3 एक्सप्रेशन मुझे रैंडमली दिए हुए हैं। मुझसे कहा गया कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा और इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। मैं दोनों बातें आप लोगों को निकाल के बता रहा हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जब भी हम लोगों को बेटा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और हम लोगों से एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एलसीएम पूछा जाए, तो आप क्या करो, एलसीएम की डेफिनेशन ये कहती है कि सबसे बड़ी पावर आपको लेनी है और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? सबसे बड़ी पावर आप लोगों को लेनी है और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एलसीएम ये कहता है कि मैं सबको लेके चलूंगा, कुछ भी छोड़ के नहीं चलूंगा। तो आपने देखा कि x यहां भी मौजूद है, x यहां भी मौजूद है, x यहां भी मौजूद है, जिसका कोई नहीं है उसका एक है, तो पावर एक लगा देंगे। आप मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो इनका एलसीएम जो है वो x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर आपने y को देखा, y की पावर 5, y की पावर 9, y की पावर 2, सबसे बड़ी पावर y की पावर 9 है, तो आपने y की पावर 9 लिख दिया। यहां एक और लिख देना t की पावर 4। ठीक है। फिर y का एलसीएम आप लोग ले चुके हो। ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि z की पावर 9 है, z की पावर 2 है, z की पावर 1 है, तो आप कहोगे z की पावर जो है वो 9 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर आपको लेनी है, तो z की पावर 9 जो है वो सबसे बड़ी पावर है। ठीक है भाई। अगर मैं यहां देखूं तो r की पावर 12, r की पावर 8, r की पावर 3, कौन बड़ा? तो आप कहेंगे 12 बड़ा, तो इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? r की पावर 12 आ जाएगा। मैंने कहा है एलसीएम किसी को छोड़ता नहीं है, बड़ा ही नेक दिल इंसान है, किसी को छोड़ेगा नहीं, अपने साथ लेके चलेगा। तो t की पावर 4 बचा हुआ है, जिसका कोई नहीं है यहां पे, तो ये अकेला है, तो ये अकेले को भी लेके चलेगा भाई साहब, छोड़ूंगा नहीं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों एक्सप्रेशन का? अगर कोई आपसे कहता है कि एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे x की पावर 3, y की पावर 9, z की पावर 9, r की पावर 12 और t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया सर, आप समझाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन किताब से क्वेश्चन करते हैं तो सॉल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा तरीका आपने ढूंढ रखा है बेटा। आज आप इन एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना, मैं टाइप वाइज चीजों को पढ़ा रहा हूं, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं भी तो देखूं कैसे ना हो क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ निकालने वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं भी तो देखूं कैसे ना हो क्वेश्चन। मैंने जो चीज पढ़ाई नहीं आप उसको पढ़ने बैठ जाते हैं, तो वो कैसे होंगे क्वेश्चन? तो भाई ऐसी बुक का सिलेक्शन करना है जिसमें चीजें जो है वो टाइप वाइज आप लोगों को दी हो। अब जब टाइप वाइज चीजें दी होंगी तो उसी टाइप वाइज चीजों से आप लोगों की प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार। हाँ देखिए, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाँ देखिए, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। ये एचसीएफ जो है ये बड़ा खतरनाक किस्म का व्यक्ति है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पिछले चैप्टर में इक्वल खुरा किसको बताया था, जब हम जो है विषम गुणनखंडों का योग निकालते थे या विषम गुणनखंड निकालते थे, वो अकेला रहने की कोशिश करता था। ठीक वैसे ही एचसीएफ का मतलब है। एचसीएफ कहता है कि जिस भी चीज का आप लोगों को एचसीएफ निकालना है, पहले तो वो चीज हर जगह मौजूद होनी चाहिए, कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं वो नहीं मौजूद है। और अगर हर जगह मौजूद है तो हम उसमें सबसे छोटी पावर लेंगे, वो होगी एचसीएफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ ये कहता है पहले तो हर एक्सप्रेशन में मौजूद होना चाहिए, और फिर दूसरा क्या है, फिर दूसरा सबसे छोटी पावर हम लोग लेंगे। तो आपने क्या देखा, आपने एक्स का एचसीएफ निकालना है, तो एक्स यहां भी मौजूद है, एक्स यहां भी मौजूद है, एक्स यहां भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो छोटी पावर यानी एक्स हो जाएगा। बात खत्म। y यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, तीनों जगह मौजूद है, तो y की पावर 2 जो है एचसीएफ हो जाएगा। z यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, तीनों जगह मौजूद है, तो z की पावर 1 एचसीएफ हो जाएगा। r यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, तो r की पावर छोटी 3 एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन भाई साहब t केवल यहां मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एचसीएफ के अंदर काउंट ही नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, XY² z की पावर 1 r की पावर 3। बात समझ में आ गई? इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं। वो क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा सा सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 22। इस क्वेश्चन का आप लोगों को एलसीएम निकालना है। ये डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। क्या क्या एक्सप्रेशन आप लोगों को दिए हुए हैं। आपसे कहा है 3 की पावर 4 दिया हुआ है, 5 की पावर 2 दिया हुआ है,
7 की पावर 2 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। और दूसरे एक्सप्रेशन में 3 की पावर 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 11 की पावर 2 दिया हुआ है। यहां 3 की पावर 2 दिया हुआ है, 5 की पावर 3 दिया हुआ है, 11 की पावर 4 दिया हुआ है। उसने क्या पूछा है हमें नहीं पता करना, लेकिन हम दोनों चीज निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा। हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे दोस्त, हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एलसीएम क्या होता है, सबको साथ लेके चलता है और सबसे बड़ी पावर अपने पास रखता है। तो यहां देखेंगे 3 जो है वो हर जगह मौजूद है, तो इनमें से सबसे बड़ी पावर कौन है? 3 की पावर 4 है। क्या इन तीनों का एलसीएम आ चुका है? यहां देखेंगे 5 की पावर 5 हर जगह मौजूद है, तो इसका एलसीएम निकालना हो, सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 3 आ जाएगी। आप देखेंगे 11 यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है और यहां भी मौजूद है, सबसे बड़ी पावर 11 की पावर 4 आ जाएगी। लेकिन 7 बच गया है, छोड़ेगा किसी को भी नहीं, 7 यहां भी है, यहां भी है, तो इसमें सबसे बड़ी पावर 7 की पावर 2 आ जाएगी। क्या सबको कवर कर चुका है? क्या सबको कवर कर चुका है? तो आप कहेंगे जी सबको कवर कर चुका है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का? तो आप कहेंगे 3 की पावर 4 होगा, 5 की पावर 3 होगा, 11 की पावर 4 होगा, 7 की पावर 2 होगा। अगर मैं इन्हीं का एचसीएफ आपसे पूछता हूं तो पहले तो वो सब में मौजूद होना चाहिए। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो सबसे छोटी पावर जो होगी वो 2 होगी। फिर 5 देखेंगे, 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 5 की सबसे छोटी पावर 1 होगी। आपने 7 देखा, इन दोनों जगह मौजूद है, यहां मौजूद नहीं है, तो ये 7 हमारा एचसीएफ की श्रेणी में नहीं आएगा। 11 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 11 की पावर 1 जो होगी वो एचसीएफ हो जाएगा। तो बेटा एचसीएफ जो होगा इस एक्सप्रेशन का ये हो जाएगा और एलसीएम जो होगा इस एक्सप्रेशन का ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है? एलसीएम पूछा है, तो 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 3, 11 की पावर 4 गुना 7 की पावर 2, एलसीएम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 23 हम लोगों को निकालना है। ये थोड़ा सा जो है यहां से कैलकुलेटिव चीजें शुरू हो गई हैं। इन कैलकुलेटिव चीजों का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लोग फटाफट से मुझे बताएंगे। फटाफट मुझे बताएंगे बेटा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन करना। सर जी मुंह धोकर क्लास ले रहा हूं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बेटा। कैसे उतार पाऊंगा इस एहसान को कि मुंह धो के क्लास ले रहा हूं, है ना। चलो क्वेश्चन का जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। भाग विधि द्वारा क्वेश्चन ने कहा है कि ये बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी। आप एक चीज देखोगे तो एक तो अंतर आप लोगों को बहुत बड़ा नजर आएगा। यहां लगभग 1400 का अंतर है, यहां देखोगे लगभग 1400 का अंतर है। तो ये अंतर जो है वो आप लोगों को मेरे साथी बहुत बड़ा नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में आप एक ही चीज कर सकते हैं कि या तो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लिया जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, सबसे छोटी संख्या से एक बार डिवाइड कर लिया जाए। तो देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, तो 2091 से डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? 3485 को डिवाइड करना है। तो बेटा तेजी से सॉल्व करेंगे। 2091 एकम 2091 होगा, 5 में से 1 गया 4, 18 में से 9 गए 9, यहां 3 बच जाएगा, यहां 1 बचेगा। 1394 से डिवाइड करेंगे 2091 को, 1394 एकम 1394 होगा बेटा। यहां क्या लिख देंगे? 11 में से 4 गए 7 बचेगा, 18 में से 9 गए 9 बचेगा, 9 में से 3 गए 6 बचेगा। 697 से डिवाइड कर देंगे 1394 को, तो बेटा ये 2 बार जो है वो पूरा पूरा कट जाएगा, और जहां ये पूरा पूरा कट जाता है वही एचसीएफ आ जाता है। तो क्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 697 आ चुका है। अब 697 से इसको विभाजित करके देखिए, 697 से इसको विभाजित करके देखिए, 4879 को विभाजित करके देखिए बेटा क्या आएगा। तो आपने कहा जी 7 बार काट लो, क्योंकि 7 की 7 में गुणा करेंगे तभी पीछे 9 आएगा। तो मैंने 7 बार काट के देखा, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 को 7 हासिल 6, 7 छिंग 42 और 6 48 हो जाएगा। क्या पूरा पूरा कट गया? मतलब 697 मेरी वो संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट रही है।
तो क्या 697 ही HCF हो जाएगा? उसने HCF नहीं पूछा। अगर उसने HCF पूछा होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से उधेड़ रहा होता, लेकिन उसने पूछा है भाई साहब जो HCF होगा उसके अंकों का योग क्या होगा। तो मेरे दोस्त इनके अंकों का योग कर लो, 9 और 7 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कब पूछा गया है? 16 नवंबर 2021 जीडी में आप लोगों से पूछा गया है। 16 नवंबर 2021 में जीडी में दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए। ये और भयंकर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भाई साहब, और भयंकर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को तैयार रहना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी क्वेश्चन नहीं आया है, उसने क्वेश्चन जो है बिल्कुल लास्ट वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, वो भी कराऊंगा अभी, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मतलब 800 लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लास में मजा नहीं आ रहा है, वो शांति से बैठे हुए हैं। भाई कर दो, ऐसे में कर देते हैं लाइक, है ना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक बनता है, नहीं लग रही है तो फिर तो खैर जबरदस्ती मैं भी नहीं करता। अच्छा, इसमें भी देखो अंतर बहुत बड़ा आ रहा है, यहाँ 1300 का लगभग अंतर आ रहा है, और यहां देखोगे यहां लगभग 1800 का अंतर देखने को मिल जाएगा, 1700 1800 का अंतर देखने को मिल जाएगा। सर शॉर्ट से समझा दो बेटा, इसका शॉर्ट नहीं है, डिफरेंस मेथड से भी आप लोग नहीं निकाल सकते थे। आप लोग ना है, ये भी लॉन्ग नहीं है, आप लोग मेरे कहने से इसे जो है कोशिश करना सॉल्व करने की तेजी से। मात्र बेटा ये 40 से 45 सेकंड लेगा, और मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग इस मेथड की जो है वो हैबिट बना लो। जब तक ये मेथड हैबिट में नहीं आएगा तब तक चीजें जो है वो नहीं काम आएंगी, और ये ट्रिक ही है। आप लोग ये मत सोचो ये ट्रिक नहीं है, कौन सा डिवाइड करना ही तो बताया आप लोगों को। फटाफट इसे करके दिखाइए मुझे। बच्चों ने आंसर दे दिया, आंसर केवल उन्होंने नहीं दिया है जो ट्रिक की मांग कर रहे हैं, जो क्वेश्चन को करना चाहते हैं, जो वास्तव में चीजें सीखना चाहते हैं, वो तो आंसर निकाल भी चुके हैं। देखो फटाफट आप ही देख लो कितनी गति चल रही है आंसर की, है ना। कुछ है 2-4 जो जी ट्रिक बता दो भैया, ट्रिक ना है इनकी। 1756 से डिवाइड कर दो किसको, ऐसे तो कर सकते हो ना, 3073, 1756 एकम 1756 होगा, डिवाइड कर दिया। यहां देखेंगे 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, यहां देखेंगे कितना बचेगा, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यहां 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 1317 आ चुका है, 1317 को 1756 डिवाइड कर दो, 1317 एकम 1317 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, 16 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। 439 से डिवाइड कर दो 1317 को, भैया आप देखेंगे 3 बार कट सकता है, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 3 तिया 9 2 11 को 1 हासिल 1, भैया कट गया पूरा पूरा। क्या इन दोनों का HCF जो है वो 439 आ गया? तो बेटा 439 से एक बार इसको डिवाइड करके देख लो, कोई ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगना है। एक आध क्वेश्चन तो वो आपसे देगा, पूछेगा कि जिसमें टाइम लगने वाला है। 439 एकम 439 होगा, 12 में से 9 गए 3, 7 में से 3 गया, ये बच गया, ये पूरा पूरा कट गया बेटा। तो 439 से ही इसका HCF हो जाएगा, निकल गया। ये लो, बोलो निकालने में कोई टाइम लगा भाई? 40 45 50 60 सेकंड बहुत होती हैं, लेकिन आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड पे कमांड होनी चाहिए। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आप 2 चीजों पे कमांड कर लो, एक तो बड़ी बड़ी संख्याओं का LCM कैसे निकाला जाता है, एक बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपने इन पर कमांड कर ली तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग बना के निकल जाओगे। ठीक है भाई, उसने पूछा है कि अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो 4 तिया 12 निम्मा कितना होगा, 108 हो जाएगा। कितना होगा बेटा, 108 हो जाएगा। बताइए क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। चलिए, बहुत शानदार बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी। बताइए एलसीएम देख लो, जीडी कांस्टेबल में थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से यह कहा 328 451 697 का में से x है, तो x का मान किसके बीच होगा, यानी वो आपसे इन तीनों का HCF पूछना चाह रहा है। तो आप यहां देखोगे कि अंतर आप लोगों को कम नजर आ रहा है, आप यहां देखोगे कि अंतर आप लोगों को कम नजर आ रहा है। तो अब आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 11 में से 8 गया तो 3 बचा,
यहां 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 4 में से 3 गया, यानी 123 इनका अंतर आ रहा है। या तो 123 इनका में से होगा, तो 123 किन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब 123 तो जवाब नहीं होगा। अगर 123 का तीसरा फैक्टर, दूसरा तो होगा नहीं क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, 123 का तीसरा फैक्टर देखूं तो 41 तिया 123 होते हैं, फिर 41 इसका एचसीएफ होगा। ये देखो 41 किन दो संख्याओं के बीच में पड़ रहा है भैया, पढ़ तो रहा है 40 और 44 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरी बात को समझो, आपसे कहा गया कि इन तीनों का एचसीएफ जो है वो एक्स है, में से जो है वो एक्स है, वो आपसे पूछ रहा है में से किन दो संख्याओं के बीच में पड़ता है। तो आपने देखा कि अंतर जो है वो बहुत कम आ रहा है, 100-125 का अंतर है, आराम से निकाल के ले जाएंगे। तो मैंने अंतर वाले फॉर्मूले से करने की कोशिश की, तो जब मैंने इनका अंतर निकाला तो 123 आया। मैंने कहा या तो अंतर ही इसका जवाब हो जाएगा या अंतर का कोई फैक्टर इसका जवाब होगा। तो अगर अंतर इसका जवाब होता तो 123 किन दो संख्याओं के बीच में पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। इसका मतलब अंतर नहीं है, अंतर का कोई फैक्टर है। अंतर का दूसरा फैक्टर नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 से ये डिवाइड नहीं होता। अंतर का तीसरा फैक्टर 41 तिया 123 लिख सकते हैं भाई, 123 को 41 तिया 123 लिख सकते हैं। तो 41 बेटा किन दो संख्याओं के बीच में है, 40 और 44 के बीच में। ये तो था इसका एक बेहतरीन तरीका, जब आप आगे तक सोच पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे तक नहीं सोच पा रहे हो, आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करना चाह रहे हो, तो भाई डिवाइड कर ले, 328 से डिवाइड कर ले मेरे दोस्त। किसको, 451 को। 328 से कम 328 होगा, 11 में से 8 गए 3, 4 में से 2 गया 2, 123 बचेगा। 123 से 328 को डिवाइड कर लो, 123 दूनी कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा। 8 में से 6 गए 2 बचेगा, 12 में से 4 गए 8 बचेगा। यहां 82 से डिवाइड कर लो 123 को, 82 एकम 82 होते हैं, कितना बचेगा, 41 बचेगा। 41 से डिवाइड कर लो 82 को, तो पूरा पूरा कट जाएगा। एचसीएफ कितना आ गया, 41 आ गया। 41 से इसे काटो, 41 एकम 41 होगा, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा, 28 287 होगा, और 41 सत्ते 287 होता है, तो ये भी पूरा पूरा कट रहा है। यानी मैसेज जो आएगा वो 41 आ जाएगा, मैसेज जो आएगा वो 41 आ जाएगा। उसने कहा है किन दो संख्याओं के बीच में है, तो आप कहेंगे 40 और 44 के बीच में है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बस ऑप्शन बोल देना कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। सर हमें भूख लगी है, ठीक है, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिए मेरे साथी कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने मेरे दोस्त ये कहा है कि भाई साहब ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a की पावर 3 होगा, b की पावर 5 होगा और c की पावर 11 होगा। दूसरा एक्सप्रेशन a की पावर 8 है, b की पावर 9 है, c की पावर 5 है। तीसरा एक्सप्रेशन a की पावर 15 है, c की पावर 23 है। तो आपसे पूछ रहा है इन तीनों का में से क्या होगा। में से क्या कहता है, में से कहता है हर जगह मौजूद होना चाहिए और छोटी पावर हम लोग लेंगे। ए यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, छोटी पावर कितनी है, 3 है। बी यहां मौजूद है, यहां मौजूद है, यहां नहीं है तो बी नहीं लेंगे। सी यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, सी की छोटी पावर कितनी है, 5। तो इनका में से कितना आ जाएगा, ए की पावर 3 गुणा सी की पावर 5, ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्त आप अब एलसीएम एक बार मुझे निकाल के बता दो कि इनका एलसीएम कितना होगा, फटाफट बताएंगे एलसीएम कितना होगा। ये जो एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने दिया हुआ है, इसका एचसीएफ जो है वो कितना निकल के आएगा, इसका मैसेज जो है वो कितना निकल के आएगा, जल्दी से बताइए। आप लोग क्या कहोगे, ए की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 15 है, ए का एचसीएफ निकाल चुके हो। बी की सबसे बड़ी पावर, इन दोनों का एचसीएफ 9 आ जाएगा। फिर सी की सबसे बड़ी पावर, सी की पावर 23 है।
तो ये क्या इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, a की पावर 15, b की पावर 9, c की पावर 23। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताओगे क्या इसका आंसर? ऐसे ही ट्रिक से देना जैसे ट्रिक से मैंने आप लोगों को कराया था, ऐसे ही ट्रिक से देना जैसी ट्रिक से मैंने आप लोगों को दोस्त कराया था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आपसे कहा इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो x है, तो x जो है किसके बीच है? तो आप देखिए अंतर से भी निकाल सकते हैं। यहां अंतर कितना आ रहा है? 73 और 7 80, 27 और 12 कितना हो गया? इन दोनों का अंतर 39 हो गया। 51 में से 12 जाएगा तो 39 आएगा। या तो 39 ही आंसर होगा या 39 का कोई फैक्टर होगा। तो ये देख लो भाई 39 किस किस के बीच में? 35 और 40 के बीच में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई अंतर कितना आ रहा है? 39 आ रहा है। तो अगर मैं कहूं 39 किन दो संख्याओं के बीच में है, तो आप कहोगे दिया तो हुआ है 35 और 40 के बीच में है, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाता। मेरी बात समझ में? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, इसी का एक और क्वेश्चन। फटाफट मुझे बता दीजिए, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सेकंड टर्म को डिवाइड करने पर जीरो ना आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो पूरा पूरा ना कट जाए। कटने के बाद जहां कट जाएगा वही एचसीएफ कहलाएगा। 39 कहां से लाए बेटा? आप समझ क्यों नहीं रहे? आप कल की चीज पूछ रहे हैं, या तो आप कल मौजूद नहीं थे। मैंने कहा था कि अगर आपके पास संख्याएं दी हुई हैं तो जो सबसे कम अंतर होगा या तो वो एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो आपने अंतर निकाला तो अंतर 39 आ रहा है, इसका और इसका अंतर 39, इसका और इसका अंतर 39। तो या तो 39 आंसर होगा या 39 का कोई फैक्टर आंसर होगा। जब 39 का ही ऑप्शन दिया है 35 और 40 के बीच में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। देखिए अंतर निकालिए बेटा, अंतर क्या बड़ा बैठ रहा है, यहां देख लेते हैं। 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 4 में से 3 गया तो 1, 116 आ रहा है अंतर। यहां अंतर 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। यहां 232 आ रहा है, तो इसका तो मतलब ही नहीं है। हम लोग 116 पर बात कर लेते हैं। बेटा एक बात मुझे बताइए, 116 वाला ऑप्शन है, 116 किन दो संख्याओं के बीच में होगा? यानी ये तो आंसर नहीं है। इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? 58। 58 गुणा 2 क्या 116 होता है? 58 दिया हुआ है क्या? तो आप कहेंगे 58 भी नहीं दिया हुआ है। इसका तीसरा फैक्टर होगा नहीं क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका चौथा फैक्टर जरूर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 29 चौका 116 लिख सकते हैं। क्या 29 का ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिया है। 25 और 30 के बीच में 29 पड़ता है, तो यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। ना तो 58 का ऑप्शन दिया हुआ था, ना 116 का ऑप्शन दिया हुआ था। 58 116 के बाद तीसरी सबसे बड़ी संख्या 29 है। क्योंकि 3 का फैक्टर क्यों नहीं लिखा? 3 से डिवाइड नहीं होता है। 116 का पहला फैक्टर 116 होगा, 116 का दूसरा फैक्टर 58 होगा, तीसरा फैक्टर होगा नहीं। 116 का चौथा फैक्टर 29 होगा या नहीं? तो बेटा 29 देखा तो 29 का ऑप्शन हमें दिया हुआ है। 25 और 30 के बीच में जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फोटो लो, फटाफट क्लिक करो फोटो, फटाफट फोटो क्लिक करो, मुझे जवाब देना कितना होगा। ये HW है आप लोगों के सामने, फ्रैक्शन का आप लोगों को SCF बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे साथी, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा। अब तो आप इन क्वेश्चनों पे पकड़ बना चुके होंगे, अब तो आप इन क्वेश्चनों पर पकड़ बना चुके होंगे। जल्दी से मुझे बताइए 767, 1003 और 2773 का में से जो है वो x है, तो x का मान किसके बीच में है? तो HW लिखिए फटाफट। 5 क्वेश्चन मैं ऐसे करा चुका हूं। ठीक है, ये वाला भी HW में है, ये वाला भी HW में है, फोटो खींच लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला भी HW में आप लोगों को मिलने वाला है मेरे दोस्त। ये जो सीट मिलेगी उसमें देख लेना किसके ऊपर मैंने HW लिखा हुआ है। ये भी आप लोग HW में करेंगे। देखना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, अब जाके इसका मैसेज निकालना होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसको भी आप लोग किस में लिखिए, HW में लिखिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन करा चुका हूं। 2 गुणा 32 गुणा 5, जो भी कॉमन हो एलसीएम पूछना चाह रहा है, छोड़ना कुछ भी मत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एलसीएम, इन सब का एलसीएम निकालना है, तो ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहने वाला है। होमवर्क में रहने वाला है मेरे दोस्त 33वां क्वेश्चन भी, 34वां क्वेश्चन भी होमवर्क में रहने वाला है, पर इसे यहीं करा देते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपसे डीपी कांस्टेबल में पूछा गया था। यहां तक तो जीडी का था, यहां से डीपी कांस्टेबल है। फटाफट बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त 4a³। ये पूछा गया है 2020 आपसे डीपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मेरे साथी ये पूछा गया है। तो आप लोगों से ये पूछा गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कि इसका मैसे क्या हो जाएगा, तो आप लोग निकाल दीजिए मैसे। सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट का मैसे निकालिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 हो जाएगी, 2 ही 4 को डिवाइड करेगी, 6 को भी और 8 को भी। आप यहां देखिए a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 3, तीनों जगह मौजूद है। छोटी पावर कौन सी है, 2 है, तो 2 आ जाएगी। यहां देखिए b की पावर 3, b की पावर 3, b की पावर 1, तीनों जगह मौजूद है, b की पावर 1 SCF आ जाएगा। यहां देखिए c की पावर 2, c की पावर 1, c की पावर 2, तीनों जगह मौजूद है, छोटी पावर आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एलसीएम जो है वो आपको होमवर्क के लिए देता हूं, इस वाले क्वेश्चन का एलसीएम होमवर्क में करना। और बेटा ये कोई ऐसा नहीं है आपके नुकसान का सौदा नहीं है। अगर मैं कुछ बता रहा हूं, कुछ चीजें होमवर्क को दे रहा हूं, तो कुछ सोच समझ के दे रहा हूं। इस पे पेन चला लेना है ना। 10 मिनट लगेंगे इस होमवर्क को निपटाने में, लेकिन 10 मिनट पढ़ लेना जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। फायदा तभी होगा इन्हीं चीजों का। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, होमवर्क होगा। कहां पूछा गया है, दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा गया है, 2018 में एमटीएस में पूछा गया। इन दोनों का एचसीएफ दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा गया है मेरे दोस्त, एचडब्ल्यू होगा। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा गया है मेरे दोस्त, है ना। ये सीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इन दोनों का एचसीएफ पूछा गया है, तो एचडब्ल्यू होगा, दिल्ली पुलिस एमटीएस में पूछा गया है। ये भी एचसीएफ होगा बेटा, एचसीएफ पूछा है तो एचडब्ल्यू होगा, ठीक है भाई, एमटीएस में। ये भी एमटीएस में पूछा गया, एलसीएम है तो एचडब्ल्यू होगा। 40 हो गए, टोटल 44 क्वेश्चन तक होंगे। इसका भी एलसीएम है, इसका भी एलसीएम है, इसका भी एचसीएफ है और इसका भी एचसीएफ है। आप मुझे ये बताइए क्या 44 क्वेश्चन तक आप लोग आसानी से कर लेंगे? 44 क्वेश्चन तक आप लोग आसानी से कर लेंगे बच्चा। ये सीट मैं आप लोगों को पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दूंगा और मैं ये दावा करता हूं कि इस सीट से अलग आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने बल्क में क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि चीजें आप लोगों की बहुत अच्छे से रिकॉल भी हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आप चीजें समझ भी पाओगे, है ना भाई। अब जो है मैं आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उस टॉपिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो यहां से शुरू होते हैं। ये पूछा गया है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, 27 मार्च 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। दो संख्याओं का मैसेज जो है वो 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका लैसे कभी भी नहीं हो सकता। याद रखना, लैसे जो होता है या संख्या जो होती है वो हमेशा मैसे से डिवाइड होती है। संख्या और लैसे ऑलवेज डिविजिबल बाई एचसीएफ। संख्या हो चाहे लैसे हो, वो हमेशा मैसे से डिवाइड होगा। तो मैसे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो लैसे 6 से हमेशा डिवाइड होगा। ये डिवाइड होता है, ये भी लैसे हो सकता है, ये डिवाइड होता है, ये भी लैसे हो सकता है, ये डिवाइड होता है, ये भी लैसे हो सकता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता तो ये कभी भी लैसे नहीं हो सकता। ये कभी भी लैसे नहीं हो सकता। तो 56 जो होगा वो कभी भी लैसे नहीं हो सकता अगर उन संख्याओं का मैसे जो है वो 6 दिया गया है। ठीक है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में मैं आप लोगों को दे देता हूं। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में मैं आप लोगों को दे देता हूं। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता के आया हूं। दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 में पूछा गया है।
कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कुछ कमी है वो भी बताइए, क्लास ठीक है वो भी बताइए, लाइक करने का मन है वो भी करिए, नहीं मन है बिल्कुल मत करिए। क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए हैं वो जरूर करिए और उनका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है दोस्त, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ हमने सही दिए हैं। बिल्कुल भी ये शुरुआत में ही कहा था, ये कह के मत छोड़ देना क्वेश्चन आसान है मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है और आसान क्वेश्चन में ही सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं और आसान क्वेश्चन ही हमारे सिलेक्शन को रोकने का काम कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन ही हमें बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आराम से पढ़ना है, बहुत शांति से पढ़ना है और क्वेश्चन आसान हो, क्वेश्चन छोटा हो, क्वेश्चन बड़ा हो, आपको हमेशा पेन चलाना। ठीक है दोस्त, ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद।